नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हम स्पेशली पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके में भी हमने जो स्टार्टिंग की थी वो की थी एंशिएंट हिस्ट्री का जो फ्लो चार्ट था हरियाणा का, वहाँ पे आपको चीज़ों को बिल्कुल क्रम से बताया गया था। क्रम में चीज़ें आपने कैसे पढ़नी है ताकि चीज़ों को पढ़ते वक्त आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो पहले आपने फ्लो चार्ट देखा, फिर उसके बाद हरियाणा का नामकरण हरियाणा का पढ़ा आपने। उसमें जो बेसिक जानकारी थी हरियाणा के बारे में, गठन कब हुआ, राज्यपाल कौन है वर्तमान में, या फिर मुख्यमंत्री कौन है, विधानसभा लोकसभा राज्यसभा की सीट कितनी है, आरक्षित कितनी है। तो ये सभी चीज़ें आपने जो बेसिक सी चीज़ें थी नॉलेज के लिए तो वो आपने पढ़ी। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, उसने के बाद आपने पढ़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है हरियाणा में, आपने वो पढ़े। उसके बाद आपने पढ़ा वास्तु अवशेष। उसके बाद आपने मोहरे, जो मूर्तियाँ, जो अभिलेख हरियाणा से मिले हैं वो आपने पढ़े। और अब जो टॉपिक है आपका वो है हरियाणा के ऋषियों से संबंधित जो पवित्र स्थान है, या फिर हरियाणा में ऋषियों द्वारा प्रतिपादित जो दर्शन है, या फिर शहरों के जो प्राचीनतम एवं नवीनतम नाम है वो आपने अब पढ़ने हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो फ्लो चार्ट आपने देखा होगा, तो वहाँ पे सिर्फ 3-4 लेक्चर ही बनेंगे और उसके बाद आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हरियाणा है कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप पढ़ोगे मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका। तो क्या है, हरियाणा के ऋषियों से संबंधित जो स्थान है, पहला है आपका यहाँ पे ऋषि का नाम है, बीच में जहाँ से उस ऋषि का संबंध है वो स्थान का नाम है, यहाँ लास्ट में ज़िले का नाम है, वो स्थान किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पहला है आपका कपिल मुनि का संबंध कहाँ से था, कलायत या किलायत से था। और कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कैथल डिस्ट्रिक्ट में। और जो कैथल डिस्ट्रिक्ट है या ये मतलब यहाँ जो कैथल है इसको कपिस्थल, भगवान हनुमान की नगरी भी कहा जाता है, कैथल को कपिस्थल कहा जाता है। और यहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था ऐसा माना गया है। तो यहीं पे क्या है, सबसे प्राचीनतम ईंटों के मंदिर देखने को मिलते हैं, उसके अवशेष मिलते हैं। तो आपका कपिल मुनि का संबंध कहाँ से था, कलायत से था। और कलायत किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कैथल में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका परशुराम ऋषि का संबंध था राम राय हृदय से, और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है जींद डिस्ट्रिक्ट से। और जो जींद है, खोखराकोट है, रोहतक है, उनकी खुदाइयाँ किसने करवाई थी, एमडी यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट है आपका अगस्त्य का संबंध कहाँ से है, कपाल मोचन से। कहाँ पड़ता है, यमुना नगर में पड़ता है। अगर आपसे पूछ ले अगस्त्य ऋषि का संबंध कहाँ से है, तो क्या बताना है आपने, कपाल मोचन। और कहाँ से संबंध है, यमुना नगर से। अब है आपका च्यवन ऋषि का संबंध है डोसी से। और डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, महेंद्रगढ़ में। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। च्यवन ऋषि का संबंध कहाँ से है, डोसी से है। और डोसी की पहाड़ियाँ, ये डोसी स्थान कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में है। उद्लुक या कणाद ऋषि का संबंध कहाँ से है, स्याणा से है। और स्याणा भी कहाँ पड़ता है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका जो पराशर है, पराशर कौन थे, व्यास के पिता थे। और इनका जो स्थान था बहलोरपुर, और कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट में था, करनाल। यानी कि जो पराशर व्यास के पिता थे, करनाल जिले के अंदर बहलोलपुर स्थान है, गांव है, उससे संबंध रखते थे, वहाँ के थे। जो दुर्वासा ऋषि है उनका संबंध दुब्बलधन रोहतक से था। जो जमदगिनी ऋषि है उनका संबंध राखीगढ़ी से है। और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जींद में। अगर एग्ज़ाम में आपको
जींद ना दे रखा हो तो क्या करना है आपने, हिसार करना है। अगर दोनों दे रखे हैं तो जींद करना है आपने, अगर हिसार नहीं है तो जींद होगा ही होगा। तो राखीगढ़ी क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल है। और जमदग्नि ऋषि का संबंध भी कहाँ से है, राखीगढ़ी से है। जो चैतन्य महाप्रभु है इनका संबंध कुबेर तीर्थ यानी कि कुरुक्षेत्र से संबंध है। जो व्यास है, व्यास यानी कि वंशतली कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है, यहाँ से इनका संबंध है। जो विश्वामित्र है, विश्वामित्र इससे पहले ययाति है, ययाति का संबंध पेहवा से और यानी कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। जो विश्वामित्र है इनका संबंध भी पेहवा से यानी कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से है। वशिष्ठ का संबंध भी पेहवा यानी कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से है। जो गौतम है, गौतम का संबंध गोंदर गांव यानी कि करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यहाँ से है। ये क्या है, ये आपका हरियाणा के जो ऋषि थे उनसे जो संबंधित स्थल थे, उनसे संबंधित जो जिले थे। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आपने यहाँ से क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए। अगर कपिल का पूछे कलायत से थे, परशुराम का राम हृदय से थे, अगस्त्य का कपाल मोचन से थे, च्यवन डोसी से थे, उदलक कनाड का संबंध सियाणा गांव से था, पराशर का बैलोलपुर सा, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ऋषि का नाम, यहाँ पे स्थान का और यहाँ पे जिला। नेक्स्ट है आपके हरियाणा में जो ऋषि थे, ऋषियों के द्वारा जो दर्शन प्रतिपादित किए गए थे, जो दर्शन दिए गए थे, सिद्धांत दिए गए थे, तो वहाँ पे क्या है, पहला है यहाँ पे दर्शन और यहाँ पे उसको दर्शन को देने वाले प्रवर्तक। तो जो सांख्य दर्शन है वो किसके द्वारा दिया गया था, कपिल मुनि के द्वारा दिया गया था। जो न्याय दर्शन है वो दिया गया था गौतम के द्वारा। अगर योग की पूछे तो दिया गया था पतंजलि के द्वारा। उत्तर मीमांसा अगर आपसे पूछे तो बादरायण के द्वारा। वैशेषिक दर्शन अगर आपसे पूछे तो उलुक कणाद के द्वारा। ये सभी जो दर्शन है प्रतिपादित किए गए थे हरियाणा के ऋषियों के द्वारा। और यहाँ से डेफिनेटली श्योर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिया था, न्याय दर्शन गौतम ने दिया था, योग ने पतंजलि ने दिया था और उत्तर मीमांसा बादरायण ने दिया था। जो वैशेषिक है वो उलुक कणाद ने दिया था। नेक्स्ट है आपका जो शहरों के प्राचीनतम एवं नवीनतम नाम है हरियाणा के अंदर, उनका जिक्र करेंगे। जो हांसी है, हांसी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, आसी था। महेंद्रगढ़ का क्या था, कानौड़। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि महेंद्रगढ़ का जो प्राचीनतम नाम क्या था, कानौड़ है। जींद का क्या था, जयंतीपुर था। फतेहाबाद का उदयनगरी या इकदार। जो फतेहाबाद है उसका जो प्राचीनतम नाम था वो इकदार या उदयनगरी था। फतेहाबाद को इकदार भी कहा जाता था और उदयनगरी भी कहा जाता था। जो स्फिद्दो है, स्फिद्दो का नाम क्या था, सर्पदमन, यानी कि यहाँ पे जन्मजय के द्वारा सर्पदमन यज्ञ किया गया था और इस कारण इसको क्या है, सर्पदमन कहा गया स्फिद्दो को। भिवाड़ी का प्राचीन नाम क्या था, भानीग्राम था। रेवाड़ी का रेवतवाड़ी और रेवती। जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी का प्राचीन नाम रेवतवाड़ी या रेवती। भिवाड़ी का भानीग्राम, स्फितों का सर्पदमन, फतेहाबाद का उदयनगरी, जींद का जयंतीपुर, महेंद्रगढ़ का कानौड़ और हांसी का आसी। अब नेक्स्ट जो पानीपत है उसको पर्णप्रस्थ कहा गया है। पर्णप्रस्थ इसका प्राचीन नाम था। कुरुक्षेत्र का सिरणवत प्राचीन नाम था। जुलाना का प्राचीन नाम जुलायन था। पलवल का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे तो वह पलवा था। असंध का प्राचीन नाम असंधिवत था। और आपका जो सोनीपत है, सोनीपत को क्या कहा गया है, सोनप्रस्थ कहा गया है, यानी कि सुनहरा जो प्रदेश है, सोने की जो नगरी है, स्वर्ण नगरी भी सोनीपत को कहा गया है। तो सोनीपत का प्राचीन नाम क्या है, सोनप्रस्थ है। नारनौल का प्राचीनतम नाम क्या था, नंदीग्राम या नर राष्ट्र था। टोहाना का प्राचीन नाम क्या था, तुसैन था। यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या था, अब्दुल्लापुर। यमुनानगर का अब्दुल्लापुर प्राचीनतम नाम, टोहाना का तुसैन, नारनौल का नंदीग्राम या नर राष्ट्र और सोनीपत का सोनप्रस्थ, असंध का असंधिवत, पलवल का एपलवा, जुलाना का जुलायन, कुरुक्षेत्र का श्रेणवत, पानीपत का पर्णप्रस्थ, रेवाड़ी का रेवतवाड़ी या रेवती, भिवाड़ी का भानीग्राम।
जो बहादुरगढ़ है उसका जो प्राचीनतम नाम था वो था सराफाबाद, पेहोवा का पृथुदक, गुहाना का गवन या मोहाना, गवन मोहाना। अगर गुहाना का आपसे नाम पूछ ले तो गवन मोहाना। नेक्स्ट है आपका अग्रोहा का अगरोध का, औरंगाबाद का प्रकृत नाक। औरंगाबाद का प्राचीनतम नाम क्या था? प्रकृत नाक था। पिंजौर का क्या है? पंचमपुर। कनिंगम महोदय के द्वारा जो भी लेख मिले थे वहाँ पे पिंजौर का प्राचीनतम नाम क्या मिलता है? पंचमपुर मिलता है। कालका का कालूकट था। और थानेश्वर का क्या था? वो था आपका स्थानेश्वर। अगर थानेश्वर का प्राचीन नाम पूछे तो क्या था? स्थानेश्वर था। कैथल का कपिस्थल था। जगाधरी का युगंधर था। गुरुग्राम का प्राचीनतम नाम गुड़गांव था और गुड़गांव का नया नाम क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम। महम का प्राचीनतम नाम क्या था? महेश था। और सिरसा का क्या था? सरिस्कम। क्योंकि यहाँ पे सिरिस के फूल ज़्यादा होते हैं तो इस कारण सिरसा का नाम क्या था? प्राचीनतम सरिस्कम था। बल्लभगढ़ का बलरामगढ़ और दादरी का दादुर। मेंढकों की अधिकता के कारण बल्लभगढ़ का बलरामगढ़। और नरवाणा का मोरवाणा, अम्बाड़ा का अम्बाड़िका व अम्बवाड़ा। और करनाल का आपका करनाल का था, काफ़ी बार पूछा गया है, कर्ण नगरी और आपका कर्णताल। अगर आपसे पूछे करनाल का प्राचीनतम नाम कर्ण नगरी या कर्णताल। अम्बाड़ा का अम्बालिका अम्बवाड़ा, नरवाणा का मोरवाणा, दादरी का दादुर, बल्लभगढ़ का बलरामगढ़, सिरसा का सरिस्कम, महम का महेश, गुरुग्राम का गुड़गांव, जगाधरी का युगंधर, कैथल का कपिस्थल, थानेश्वर का स्थानेश्वर, कालका का कालूकट, पिंजौर का पंचमपुर, औरंगाबाद का प्रकृतनाक, अग्रोहा का अगरोध का, गुहाना का गवन मुहाना, पेहोवा का पृथुदक, बहादुरगढ़ का सराफाबाद, हांसी का आंसी, महेंद्रगढ़ का कानौड़, जींद का जयंतीपुर, फतेहाबाद का उदयनगरी इकतादार, स्फीदों का सरपदमन, भिवानी का भानीग्राम। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास, गुड लक।